इंटेलेक्चुअल्स ने रूल ऑफ लॉ के 4 बेसिक आधार बताए, और बाकी रूल ऑफ लॉ की फिर जो कॉन्सेप्ट है वो इन 4 बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही टिकी हुई है। एक उन्होंने ये कहा, फर्स्ट, देखो रूल ऑफ लॉ एक शासन प्रणाली है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। चूंकि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को लोग बनाने का काम करते हैं, उस सिस्टम को लोग बनाने का काम करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली बनाए चाहे वो इनडायरेक्टली बनाए। तो एक बात तो ये निकल के सामने आई, चूंकि सिस्टम को लोग बनाते हैं तो फिर उस सिस्टम के बारे में लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब जो लॉ है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, सर्वविदित हो, सबको पता हो व्हाट इज लॉ। इस देश का कानून क्या है, देश के सभी लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए, बिकॉज दिस लॉ इज मेड अप बाई वी आर द पीपल, पहली शर्त। अब ये तर्कपूर्ण है सब, इसमें कहीं कोई इरेशनैलिटी नहीं। दूसरी बात अब निकल के ये आई, मान लो मैंने लॉ बनाया, हम लोगों ने मिलकर लॉ बनाया, ये लॉ आज बना, तो ये रेट्रो लेवल पर लागू नहीं होना चाहिए। जब लॉ आज बना है तो फिर लोगों को इसकी जानकारी आज ही हुई है, अब लोग इसको फॉलो आज से ही करना शुरू करेंगे, इसलिए ये आज से ही लागू होना माना जाएगा। अगर कोई ऐसा एक्ट जो कल हुआ है पर वो आज के लॉ में इलीगल है, तो फिर वो इलीगल नहीं माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये कल जो लॉ बनेगा उसमें इलीगल हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो रेशनल कि कोई भी कानून पश्च प्रभाव से लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्लियर हैं? रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। दूसरा, तीसरा, जब कानून बनाने में सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो फिर कानून सब लोगों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वो कोई छोटा है या चाहे कोई बड़ा है। यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इसके पीछे भी क्या इसेंस है? तो इसेंस इज बिकॉज द लॉ इज मेड अप बाई वी आर द पीपल इक्वली, सो वी गवर्न बाय द लॉ इक्वली टू, दैट इज ऑल्सो रीजनेबल। चौथा पॉइंट, लॉ बना, सब लोगों ने मिलकर बनाया, सब लोगों पे समान रूप से लागू भी होता है और सबको उस बारे में पता भी है। लेकिन लॉ का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ प्रोसीजर, कुछ प्रिंसिपल इनको फॉलो ही ना करता हो। मतलब ऐसा नहीं होना हो सकता कि कोई भी चीज आपने कही और वो लॉ बन गया। लॉ ऑलवेज बी बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोसीजर एंड सर्टेन प्रिंसिपल्स, and these procedure and principles must be well established. From here we find the concept of procedure established by law. इस पॉइंट से कानून बना, तो जो कानून बना वो एक पर्टिकुलर सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स जो सेट किए गए हैं कानून बनाने के लिए, और जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है कानून बनाने के लिए, उसको फॉलो किया जाना ही चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं है तो वो फिर लॉ है ही नहीं।
हम लोगों ने सबने मिलके कहा कि ठीक है, कानून बनाने के लिए क्या होगा कि हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे, उस पर चर्चा होगी, मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा, पास होगा, आम सहमति से एक यूनानिमस डिसीजन लिया जाएगा, और जैसे यूनानिमस डिसीजन उस प्रस्ताव के ऊपर हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। दैट इज प्रोसीजर। और इसके पीछे भी कुछ सिद्धांत है। तो इसके पीछे सिद्धांत ये है कि जो लोग हैं वो सब इक्वल हैं, सबके पास रेशनैलिटी है, सब मिलकर चर्चा करेंगे तो जो कानून बनाएंगे वो सब लोगों पर समान रूप से लागू होगा, और वो तर्कपूर्ण भी होगा, क्योंकि ऑल ह्यूमन क्रिएचर आर रेशनल, सॉरी, ह्यूमन बींग्स आर रेशनल क्रिएचर। इसलिए उनके द्वारा बनाया गया कानून भी रेशनल ही होगा, लेकिन वो एक सर्टेन प्रिंसिपल के ऊपर होना चाहिए, और उसे वो प्रक्रिया फॉलो की जानी चाहिए जो कि कानून बनाने के लिए निर्धारित की गई है। यहां से निकल के आती है कॉन्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की। तो दो बातें हुई, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और फिर दूसरा, जो लॉ है वो कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। उन सिद्धांतों से वो कानून किसी तरीके का समझौता नहीं करेगा। मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लोग किसी कानून को बनाते हैं, सम लॉ फॉर्म बाय द पर्सन्स और इंडिविजुअल। अब वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो उनके अपने ही विरोध में हो, या उनकी अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसको रोकता हो। ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे। कानून वो इसीलिए बनाएंगे जिससे उनकी सेल्फ डेवलपमेंट हो, वो खुद डेवलप कर सके अपने आप को। तो अब ये जो, अब इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उन प्रिंसिपल के ऊपर वो लॉ बेस्ड होगा। सो ऑलवेज इन रूल ऑफ लॉ देयर वुड बी टू थिंग्स। फर्स्ट, law must be based on some principles, and also a particular procedure must be followed to form that particular law. दोनों चीजें अगर ये हैं तो देयर इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में अब चार चीजें मिलके आई सामने। फर्स्ट, देयर रूल ऑफ लॉ, इन वेयर इज रूल ऑफ लॉ, there would always be a concept of universal law। सब लोगों के लिए कानून सर्वविदित होगा, सबको पता होगा व्हाट इज लॉ। सब लोगों ने मिलकर बनाया है तो सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ। और तीसरा, रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। और चौथा, लॉ या विधि एक प्रक्रिया का पालन करेगी, और इसके साथ साथ कुछ सिद्धांतों का भी वो पालन करेगी, या कुछ सिद्धांतों के ऊपर भी बेस्ड होगी। These are the four principles of rule of law। जो लास्ट वाला है, इसमें से दो चीजें निकल के आती हैं। फर्स्ट, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जो कि प्रक्रिया से आया निकल के। और दूसरा, प्रिंसिपल्स, सम प्रिंसिपल विच मस्ट बी फॉलोड बाय लॉ, यहां से आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया। इसलिए रूल ऑफ लॉ से ही दो बातें निकल के सामने आती हैं जब रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया गया। फर्स्ट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और सेकंड इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट इन विच प्रोसीजर ऑलवेज इनहिबिटेड, ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है।